तो सुप्रीम कोर्ट का बीते रोज सीएम योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर आदेश और नसीहत आजकल काफी ज्यादा चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह कहा गया कि बिना कानून संगत तरीके से बुलडोजर कार्रवाई करना पूरी तरह से असंवैधानिक है और होना भी चाहिए। अब इसको लेकर अलग अलग सियासी जानकार अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो इस बीच हमने सोचा कि आपका तारुफ उस शख्स से भी करवा दें जो एक राज्य सरकार की ओर से एक बड़ी बुलडोजर कार्रवाई का भुक्तभोगी है। एक मामूली गतिविधि के चलते उसकी पूरी संपत्ति, दौलत, घर सब कुछ नेस्तनाबूद कर दिया गया। छत्तीसगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार सुनील नामदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ रोज पहले आप इनके एक वीडियो से वाकिफ हुए होंगे। बहुत ज्यादा चर्चा में एक वीडियो आया था। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल की सचिव थी सौम्या चौरसिया। उनके घोटाले को इन्होंने कितने जोरदार तरीके से उजागर किया था। पहले वो आपको वीडियो दिखा देते हैं, बाकी आगे की बात होगी। फिर भी कराई थी, पत्रकारों को मौत के घाट उतारने की साजिश रची थी इस महिला ने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस महिला का नाम सुनते ही भाग पड़ते थे। जरा गौर से देखिए इस महिला को। इसका नाम है सौम्या चौरसिया, भ्रष्टाचार की मूर्ति। इसके चारों भाई भी ईडी की गिरफ्त में जल्द आने के आसार हैं। भ्रष्टाचार से रंगी इस महिला को देखिए, सौम्या चौरसिया को देखिए आप। आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अफसर देखिए इसके इशारे पे नाचते थे। किस तरह से अब ये ईडी ने इसको धर दबोचा है। देखिए लिफ्ट में डाल के इस भ्रष्टाचारन को ले जाया जा रहा है। भ्रष्टाचार की मूर्ति को देखिए छत्तीसगढ़ की। एक नंबर कैमरामैन साजिद के साथ सुनील नामदेव। ये वीडियो आपका था, आपने देखा। अब आजकल बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है। आपने एक दौर में आपने मुखर तरीके से एक राज्य सरकार के खिलाफ, छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार थी, उसके खिलाफ व्यापक तरीके से रिपोर्ट की और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। तमाम अलग अलग तरह के इसके दावे हैं, उसका भी आकलन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे मैं जुड़ूं, सुप्रिया श्रीनेत हैं, कांग्रेस की लीडर हैं, फायर ब्रांड स्पोक्स पर्सन है। उनका एक ट्वीट है, वो मैं पढ़ना चाहूंगा। उन्होंने बीते रोज ट्वीट किया है कि एक बार फिर साबित हो गया है कि यह देश बुलडोजर से नहीं बाबा साहब के संविधान से चलेगा। आज देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर से आतंक फैलाने वाली सरकारों और बेलगाम अफसरों को कटघरे में खड़ा करके आईना दिखाने का काम किया है। आरोपी होने पर घर गिराया नहीं जा सकता, प्रशासन जज ना बने। सुनील जी, पहली प्रतिक्रिया आप ये कांग्रेस लीडर की के इस ट्वीट पर बताइए, क्या कहना है आपका? मेरा कहना है कि पहले कांग्रेस को गिरफ्तार देखना चाहिए, झांकना चाहिए कि किस जिम्मेदारी के साथ जिस व्यक्ति को वो मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठा, क्या वो अंधेर नगरी चौपट राजा की तर्ज पर शासन तो नहीं करता। ये जो बुलडोजर कार्रवाई है ये व्यवस्था का सवाल है और उस राजनेता है कि किस नजरिए से वो कानून संगत चीजों को देखता है, क्योंकि कानून तोड़ने के लिए ये सिस्टम बना है। अब जिस तरीके से राजनीति हावी हो गई है एडमिनिस्ट्रेशन पर, तो ये लगता है कि ये कानून तोड़ने के लिए एक समान विचारधारा को एक चलते हैं, चाचा हो चाहे राजनेता हो। और प्रियांक जी, ये आपको मैं बधाई देना चाहता हूं, आपकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि जनता से जुड़े सरकार को लेकर आपने एक बड़ा कार्यक्रम प्लान किया और उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। तो ये एक पत्रकार की जवाबदारी है कि किस तरह जब सत्ता बेलगाम हो जाती है, जिस तरह से बेलगाम सिस्टम हो जाता है, तो एक पत्रकार है उसको राह दिखाता है। आज आपने पूरी जिम्मेदारी इस कार्यक्रम को संचालित किया है और उसका फैसला लिया कि हम ऐसे जाएं। जी सुनील जी, आगे बढ़ेंगे, तफसील से पूरा वाकया समझेंगे, लेकिन अपना जो हालिया उस वक्त का प्रक्रम था पहले जनता को उससे रूबरू कराइए। क्या हुआ था उस वक्त, कौन सी राज्य सरकार थी, क्या क्या आपके साथ हुआ, पूरी आप बीती पहले आप तफसील से बताइए। प्रियांक जी, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2018 रूढ़ हुए कांग्रेस के अंदर। इनके अंदर कौन 2.5 साल के मुख्यमंत्री का प्रस्ताव रखा गया था जो आखिरी 5 साल तक चलता रहा। इस उलटफेर के चलते सही मकसद पे, जो सरकार का कोई मकसद होना
चाहिए राज का वो नहीं था। ये लूटपाट करने वाली सरकार, तमाम दागी राजनेता, क्रिमिनल्स, बड़े ठेकेदार, चाहे वो शराब, चाहे वो किसी और दलबल वाले उसमें, वो तमाम एक झंडे बैनर के नीचे खड़े हो गए और वो बैनर था छत्तीसगढ़ शासन प्राइवेट लिमिटेड। ये भूपेश बघेल की जो सरकार थी, ये शुरू से घोटाले में लगी रही। पुलिस ने कार्रवाई की है। 2200 करोड़ का शराब घोटाला है, 800 करोड़ खनन परिवहन घोटाला है, 15,000 करोड़ का महादेव ऐप घोटाला है। इसके अलावा घोटाले ही घोटाले साल दर साल इनके चलते रहे और पत्रकार यहाँ जूझते रहे, क्योंकि आप खबर करेंगे तो आप मिटा दिए जाएंगे, या तो बिक जाओ या फिर इनके आगे नतमस्तक हो जाओ। दो चीजें इनकी थी, और जो सौदा नहीं करेगा इनके साथ। उस वीडियो वायरल होने के बाद जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। धाराएं उस वक्त हम लोगों ने देखी। एक विचारधारा ये कहती थी कि भाई सुनील नामदेव जी भी बिक गए विपक्षियों के हाथों, और एक धड़ा ये कहता था कि भाई ऐसी रिपोर्ट दिखाने का मुखर तरीके से उनको खामियाजा इस तरह का भुगतना पड़ा कि उनका घर बुलडोजर कार्रवाई के अधीन होकर पूरा नेस्तनाबूद कर दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या सुनील नामदेव जी किसी सरकार की अधीन होकर, किसी विपक्षियों के अधीन होकर उस तरह की रिपोर्ट बनाने गए वहां पर, या फिर उन्हें गैर कानूनी तरीके से उनका घर गिराया गया? मैं प्रियांक जी पहले स्पष्ट कर दूं कि हम किसी के दबाव में काम नहीं करते। मैं एक लंबा एक राष्ट्रीय मीडिया संस्था किया हूं, और 2, 4, 5 बरस नहीं, लगातार 18 साल तक काम किया हूं। 30 साल का तजुर्बा है मेरा। उस संस्थान ने मुझे लॉन्ग सर्विस रिकॉर्ड का अवार्ड भी दिया। तो सस्ते सौदे कभी नहीं होते पत्रकारिता में, आप जानते हो, खामियाजा भोगना पड़ता है। और ये भी प्रयोग है एक पता का कि अगर आप सत्यता से चले, तो जैसे महात्मा गांधी ने सत्य के प्रयोग लिखा था, वैसा ही हमारे पत्रकार साथियों के सत्य के प्रयोग भी प्रजा। ये लगातार घोटाले कर रहे थे प्रियांक जी, लगातार वोटिंग की, खरीदने का प्रयास हुआ कि आप जनसंपर्क से विज्ञापन लीजिए, आप जैसे और पत्रकार करते हैं, मीडिया संस्थान करते हैं, मुख्य धारा में शामिल हो जाइए। दिल गवारा नहीं किया, क्योंकि एक बड़े संस्थान में काम किए थे, उसका गौरव हमारे अंदर हमेशा रहता है, उसका गर्व रहता है। तो हम लोगों ने ये काम, हमने खबरें उजागर की, क्योंकि अब पत्रकारिता भी धंधा बन चुका है। थोड़ा सा हमने उस वक्त आप पर, मैं आ रहा हूं प्रियांक जी, लगातार खबरें होने के बाद सरकार बौखला गई। इन्होंने 3 लगातार फर्जी मामले किए मेरे खिलाफ, और इनकी बिल्कुल कोशिश थी कि अधिकतम अवधि तक मैं जेल में रहूं। किसी भी प्रकरण में अगर आप पुलिस अरेस्ट करती है तो एक NHRC का नियम है कि घर में सूचना दी जाए, मुझे भी बताया जाए, FIR के कारण बताए जाएं कि किस लिए गिरफ्तार किया जाता है, तमाम चीजें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बैड डेट में की कंप्लेंट ली, फटाफट FIR दर्ज कर दी, और सुबह पुलिस मेरे घर आ गई, मुझे पकड़ के ले गई। पकड़ने के बाद 4-5 आरोप लगा के और अपराध दर्ज कर दिया। जेब में आपके मकसद इनका साफ था कि आप झुक जाओ। आपने क्या उस वक्त इस तरह की बातें कही गई कि आपके जेब जी, में मैं इन्होंने, फिर आ रहा हूं मैं सर, बिल्कुल ये पहला स्पेल था जब मुझे अंदर किया इन्होंने, और सब झूठे मुकदमे दर्ज किए। जब मैं जेल से छूटा जमानत पे 6 महीने बाद, मैंने दोबारा इस सरकार के खिलाफ क्रियान्वित किया कि किस तरह से ये जेब में वो ड्रग्स की पुड़िया जानबूझकर रखी गई। जी, आप ऐसा जी, आपकी ये लेके आए थे अपने साथ। हुआ था काफी ज्यादा। जी 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 जी, मैं स्मोक भी नहीं करता सर, मैं बता दूं प्रियांक जी। और ये लोग अपने साथ ये सब चीजें लेके आए थे। CCTV इन्होंने मेरे यहाँ का, ठीक है, इन्होंने वहां पे ड्रग्स प्लांट करने की कोशिश की। मैंने चीखना जैसे चिल्लाया कि देखिए ये कुछ रख रहे हैं मेरे जेब में, तो जो भी पुलिसकर्मी थे अलर्ट हो गए। इन्होंने उस समय कुछ लोगों ने कैमरे भी चालू रखे थे अपने, और वो सारे वीडियो कैद भी हुए कि किस तरह, वहां गवाह भी थे, बहुत सारे लोग थे सड़क में जिस तरह ये कर रहे थे हरकत। उसने सीधा मुझे थाने ले गया, और उसके बाद NDPS का मामला दर्ज करके मुझे जेल भेज दिया। इसमें किसी भी तरह की जो NDPS के लिए मुकदमा दर्ज करना होता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, किस तरह किया जाए, उसका पालन नहीं किया गया। कागजों में ही सिर्फ कार्रवाई, और सिर्फ मकसद था कि इनके भ्रष्टाचार के मामलों को ना किया जाए, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। ईडी अलर्ट थी। ईडी इसलिए अलर्ट नहीं थी कि राजनीतिक धरातल पर है ये कोई विपक्ष का मसला। ये था कि एक
सुनियोजित रूप से करप्शन कर रही है, किस सिस्टम पूरा करप्ट हो चुका है, उस पर ईडी ने कार्रवाई की थी, उसकी हमने खबरें बनाई और कांग्रेस और उसका बुलडोजर फिर खामियाजा आपके घर पहुंचा और कि गरजा। देखिए अब आज कांग्रेस के ये लीडर्स ही इस तरह बुलडोजर की बात जेल कर को रहे हैं कि भाई बुलडोजर असंवैधानिक है, बुलडोजर कार्रवाई जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कानून संगत तरीके से नहीं आप कर रही इनसे है। कहिए और उस वक्त प्रमाण आप हैं कि अपने कांग्रेस का बुलडोजर उस दौर में आपके घर चला था, गरजा था, पूरा नेस्तनाबूद कर दिया था आपके आशियानों को। अब आप थोड़ा सा तस्वीर भी बगैर दिखाइए किसी पहले, बगैर मैं किसी चाहूंगा। नोटिस से आप देख सकते हैं, मैं ये घर था कि तोड़ा गया है, आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये पेड़ों को भी नुकसान पहुंचाया गया, ये जंगल में घर है, मेरा खेत है, ये एग्रीकल्चर लैंड है और भूमि स्वामी की है, किसी की जी। कब्जा की हुई नहीं है, लेकिन ये पूरा जंगल नेस्तानों ने बहुत सारे पेड़ पौधे और ये देखिए पूरा घर को तोड़ फोड़ कर दिया। और जो कहते हैं ना ग्राउंड जीरो, आप यकीन नहीं करेंगे कि बुलडोजर लगाए गए घर तोड़ने के लिए। और हाई कोर्ट ने मामले को चैलेंज किया, इन्होंने हाई कोर्ट से नोटिस वापस ले लिया जो जारी किए मुझे। हुई दूसरे बुलडोजर दिन कार्रवाई जैसे वो नए नाम अभी से कसीदे पेपर पढ़ते तोड़ हैं दिए कि गए। पहले नोटिस भेजिए। क्या आपके पास नोटिस कोई गया था? कोई कि नहीं आपका नोटिस, घर गिराया कागजों जा में रहा है? नोटिस है सब इनके, बिल्कुल नहीं। ये बिना ये आपको कांगो अपना इंफॉर्मेशन प्रतिनिधि दिए, मंडल पूर्व गठित जानकारी करना दिए, चाहिए, आपका घर गिरा दिया गया। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज, ये घर मेरे नाम पे नहीं, मेरी पत्नी के नाम पर है, जी। वो कोई आरोपी नहीं है कहीं पर, सिर्फ क्योंकि इस मैं उस घर बिहाफ में पे, रहता हूं, इसलिए गिरा सिर्फ दिया इस जाएगा। बिहाफ पर आपका घर गिराया गया कि आप वहां पर रह रहे हैं और आपने संबंधित कांग्रेस सरकार के खिलाफ हाँ। वो रिपोर्ट चलाई, वो खबर चलाई। हाँ। और और आप उन्होंने देखिए प्रियांक जी, जो जी मैंने रिपोर्ट की, जो डिस्क्लोज किए मैंने घोटाले, आज ईडी, सीबीआई, जी पीएससी घोटाला देखिए, हमने रिपोर्ट किया कि किस तरह बैकडोर से डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर बनाए जा रहे हैं कांगो के बच्चों को। ठीक बात। आज उसमें सीबीआई जांच हो रही है। जी। आपको कांग्रेस को प्रतिनिधि मंडल भेजना चाहिए कि हमारी सरकार ने क्या काम किया। अगर कोई अतिक्रमण कर रहा है कहीं पर तो आप उसका तोड़िए, समझ में आता है। सरकारी जमीन पर कोई उस पे आप बुलडोजर, कोई नियम के विरुद्ध बिल्डिंग बनी है, उसपे कानूनी मोहर लगी हुई है कि ये नियम विरुद्ध है, आप उसपे बुलडोजर चलाइए, समझ में आता है। लेकिन एक पत्रकार का घर और अभी आपको क्लीन चिट मिली के हुई खिलाफ है। वो रिपोर्ट कर रहा है और बिक नहीं रहा है आपसे। जी, अभी नहीं, कोर्ट की बिल्कुल। ओर से आपको मैं क्लीन तो चिट मिली ये हुई है। प्रियांक जी कहना चाहता हूं कि इसकी जी अभी एक मामले में मुझे क्लीन चिट मिली हुई है, जिसको इन्होंने ऑलरेडी जो है रिकॉर्ड में दिखाया कि किस तरह मामले बढ़ा के इसको अधिकतम इसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाया जाए। एक रात में 4-4, 5-5 मुकदमे दर्ज कर दे रहे हैं और बोलते हैं ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनका, एक रात में। और पूरी कांग्रेस मौन है, क्योंकि यहां पर एक चीफ मिनिस्टर का ऑर्डर चलता था, तानाशाही, और आप देख रहे हैं तानाशाही की सरकार का क्या हुआ। अच्छा, एक सवाल ये भी इनके फिर पूरे उठता अधिकारी, है, तमाम लोग जिक्र करते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही मुक्त हो गए, स्वतंत्र हो गए, तो भारतीय जनता पार्टी ये का बिल्कुल संरक्षण नहीं। भी क्या सरकार कोई भी हो, था? इस मैं तरह की आप ये बातें भी कहना होती हैं। चाहूंगा जी, छत्तीसगढ़ में सिर्फ सत्ता बदली है, व्यवस्था नहीं बदली है। व्यवस्था वही है भूपे की, गिव एंड टेक। करप्शन यहाँ पर सिस्टम में शामिल हो चुका है और बड़े पैमाने पे शामिल हुआ है। आप देखिए आईएएस आईपीएस अफसर किस बेदर्दी से सरकारी योजनाओं का बंटाधार कर रहे हैं, कार्रवाइयां नहीं हो रही है। 25-25 लाख के वकील लगाए जाते हैं उनके द्वारा अपनी गिरफ्तारी रोकने के लिए। ये तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो रंग ढंग है उसकी प्रयोगशाला है छत्तीसगढ़। इस पर विवेचना होनी चाहिए कि आईएएस आईपीएस अधिकारी जो ऑल इंडिया सर्विस के आ रहे हैं उनका कोड ऑफ कंडक्ट कैसा है यहाँ पर। जी, तो क्या इस तरह का देश भी तो में हम लोग, सर्वाधिक मतलब कमाई इस तरह करने की वाले बातें भी आईएएस कही अफसर यहाँ जाएंगी पर फिर हैं। कि बुलडोजर के जनक योगी आदित्यनाथ को ना बनाया जाए। बुलडोजर के जनक जो है छत्तीसगढ़ सरकार ये के हैं। पहले भूपेश बघेल थे। ये है बुलडोजर के जनक असली। देखिए योगी आदित्यनाथ की, मैं लिस्ट कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ की जो कार्रवाई हुई है वो वैधानिक दायरे में कहीं पर ना कहीं कुछ ना कुछ उस पर खोट रहा होगा, तभी इतना बड़ा डिसीजन हुआ है। अदरवाइज बुलडोजर तो पहले भी चलते रहे हैं, और अतिक्रमण पे या आपका किसी ये गैर कहना है कि कानूनी कुछ गतिविधियों पे अनियमितता हुई चले तो होगी, बात उसके बाद समझ में आए। सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की बात कहनी पड़ी, आप ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जांच में कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है, कई बार जल्दबाजी हो जाती है। जैसे छत्तीसगढ़ में जांच ही नहीं हुई कि और बुलडोजर चला दिया गया। तो ये सिस्टम का दोष है।
और सिस्टम को आज की स्थिति में और पारदर्शी बनाना चाहिए, खासकर बुलडोजर वाली कार्रवाई में। दूसरा, इनकी जिम्मेदारी तय हो, जो सिविल एमेंटिटीज है, जो नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, आखिर ये कैसे वो नक्शे पास कर देती है? अगर नक्शा पास नहीं है तो समय पे कार्रवाई क्यों नहीं करती? इस दिशा पर भी कदम उठाने चाहिए। देखिए, आप पर धारा 504, 505 लगाई गई, आरोप इस तरह के भी लगे कि उस समय जो वक्तव्य सरकार की ओर से आया कि आप 3000 से लेके 5000 की रकम लेते थे लोगों से खबर रोकने और दबाने की एवज में। ये इस तो तरह की बातें भी किसी हुई, तो को वो स्पष्ट सर करें इन एकाध आरोपों को लेकर आपका वक्तव्य। कोई प्रामाणिकता, देखिए कोई प्रामाणिकता चीज दीजिए सर। प्रामाणिकता, ये तो आरोप कुछ भी लगा सकते हैं कोई भी, और पत्रकार पर झूठे आरोप आसानी से लगते हैं सर। किसी के फेवर में खबर करो तो यहाँ मानसिकता कि जरूर उनका पीआरशिप अच्छा है और कुछ लिया दिया होगा इसलिए उनके फेवर में खबर की, खिलाफ में करो तो बोले ब्लैकमेलर है। तो ये सिस्टम बना दिया गया है ये ब्यूरोक्रेट्स में, क्योंकि वो सेफ साइड। आप उस लिफ्ट के पास खड़े होते हैं, उप सचिव थी सौम्या चौरसिया, उनके पास माइक लगाकर जाते हैं और उनसे बहुत सारे तीखे सवाल करते हैं। जब वो रिपोर्ट खत्म होती है, वायरल होती है, क्या दुष्प्रभाव आपकी व्यक्तिगत जिंदगी पर पड़ा, ये भी थोड़ा बताएं। सरकार की ओर से क्या दबाव बने उसके बाद? जी, उसके बाद से तो कांग्रेस सरकार की ओर से देखिए इन लोगों ने, मैं प्रियांक जी आपको बता दूं, पहले बुलडोजर कार्रवाई, मुझे सैनिटाइजर पिलाया गया पुलिस हिरासत में। सैनिटाइजर पिलाया गया? आप यकीन करेंगे, सैनिटाइजर पिलाया गया। एमएलसी हुआ है कि किस तरह ये मारना चाहती थी, तभी मैंने कहा कि किस तरह पत्रकारों को मारना चाहती हैं ये, और ये रिकॉर्डेड है, कोर्ट में गया है मेडिकल कॉलेज से, मेरा ट्रीटमेंट हुआ है पुलिस हिरासत में। ये संगीन मामला है, लेकिन बीजेपी सरकार भी चुप है। जो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के सिंपैथाइजर्स हैं या कांग्रेस के या एक्स पार्टी कोई भी है, ऐसा नहीं है। पत्रकार पत्रकारिता करता है और विशुद्ध पत्रकार मैंने किसी पार्टी से नहीं हूं। आज भी कह रहा हूं कि बीजेपी है, सत्ता बदली है छत्तीसगढ़ में, व्यवस्था वही की वही, और बीजेपी के कर्णधारों को सोचना चाहिए कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक तानाशाही सरकार को उखाड़ के जनता ने फेंका है, और उस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने में यहाँ के पत्रकारों का बड़ा योगदान है। आपको बता दूं, सिर्फ सुनील नामदेव ये नहीं है, दर्जनों पत्रकार हैं जिनके ऊपर इस तरह के एनडीपीएस के मामले लगाए गए हैं। दर्जनों पत्रकार हैं जिन्हें बेवजह जेल में डाल दिया गया। तो ये सब तानाशाही के साथ अपना शासन करती है, और सुविधाजनक पत्रकार जो होते हैं उनके सुविधा के अनुसार जो खबरें होती हैं उन्हें ओबेलाइज किया जाता है, लेकिन जो सत्ता के विरुद्ध खबर लिखता है उसको इस तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। हर सरकारों में ये होता है। आरोप लगाना जनार्दन ये तय करेगी कि जिस तरह से इस तरह के कसीदे कांग्रेस की ओर से अब पिछले 2 दिनों से पढ़े जाने लगे हैं कि भाई बुलडोजर कार्रवाई पूरी तरह से गैर कानूनी है, पहले आप नोटिस दो, और आप साक्ष्य देख रहे हैं कि 2019 का वाकया है कि आपके जाकर आपके घर में बिना किसी नोटिस के बुलडोजर गिराया गया। मैं तो ये कह रहा हूं, जब आज के परिदृश्य में आप ये कहते हैं कि चौथे स्तंभ की आवाज दबाई जा रही है, कांग्रेस की ओर से हजारों ट्वीट किए जा रहे हैं कि पत्रकार की जो आवाज है वो पूरी तरह से दबा दी गई है, लेकिन वो दौर भी सबने देखा है जिस वक्त एक पत्रकार सड़क पर निकलता है, एक निष्पक्ष रिपोर्ट करता है और एक भ्रष्टाचारी अधिकारी की बैंड बजाता है, उसका खुलासा करता है, तो उस वक्त उसका क्या हाल किया जाता है। खामियाजा एक निष्पक्ष रिपोर्ट करने का क्या होता है, ये साक्ष्य आपके सामने है, जनता जनार्दन तय करेगी। प्रियांक जी, साक्ष्य पूरे सामने है। ये झूठे आरोप लगाते हैं, एक भी आरोप इनका कोर्ट में स्टैंड नहीं हो रहा है, और मैं बड़ी कार्रवाई की ओर उम्मीद है न्यायपालिका से कि वाकई समय रहते न्याय मिलेगा, ताकि मैं कर सकूं। बिल्कुल, आधों को तो जाए, अभी तो और दोषी लोग बाकी हैं जो बच रहे हैं। कानूनी दांवपेच लगा के, ये भी जेल जाएंगे। जी, और सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस को एक प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहिए अपना, और आके यहाँ चेक करे। करीब 20 साल का अनुभव आपने 18 साल उस संस्थान को दिए। जब आपका खराब दौर आया, सरकार के खिलाफ एक खबर चलाना आपको भारी पड़ा, उस वक्त इतना बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान इस तरह की बात कहता है कि आप बदले की भावना के तहत सरकार पर खबरें चलाते हैं, आपका संस्थान ही आपसे पीछे हट जाता है, तो क्या आपके संस्थान ने उस वक्त कोई भी सपोर्ट नहीं किया, आपके पीछे हाथ नहीं रखा? प्रियांक जी, देखिए, अब मिशनरीज पत्रकारिता खत्म हो चुकी है, ये कमर्शियलाइज पत्रकारिता का दौर चल रहा है। हमने
पहले पत्रकारों को देखा है जो जनहित के मुद्दे उठाते थे, उसमें कमर्शियल एंगल नहीं होता था। जी आज संस्थान है जिसको राज्य सरकार से मतलब नहीं है, चाहे वो बीजेपी का या कांग्रेस का है, हर कोई विज्ञापन के लिए वहां पर बड़े से बड़ा नुमाइंदा भेजता है, करोड़ों के विज्ञापन लिए जाते हैं। उतनी तनख्वाह पत्रकार की पर यहाँ पर ये है कि कई पत्रकारों को नौकरी से हटा दिया गया, क्योंकि इसलिए हटा दिया गया क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि वो टेबल पे रहे, क्योंकि अब विज्ञापन चाहिए पत्रकारिता संस्थानों को, न्यूज चैनल्स को विज्ञापन चाहिए और वो भी करोड़ों का चाहिए, तो वो क्या करते हैं, पत्रकार की बलि ले लेते हैं, गलत तथ्य रखते हैं। अच्छा, उस वक्त यही हुआ। आपके संस्थान की ओर से ये फोन गया कि आप ये खबरें इस तरह की मत चलाइए भाई, विज्ञापन मेरा रुक जाएगा, इस तरह की बातें हुई? नहीं, कभी मुझे अपने संस्थान की ओर फोन नहीं आए, क्योंकि मार्केटिंग सेक्शन अलग होता है, बस आपको हम हटा लोग दिया सिर्फ गया। खबर करते हैं, ये जरूर है। हाँ, ये जरूर है कि मुझे इसके कारण नहीं दिया है 31 दिसंबर को, क्योंकि मैं लंबे समय तक काम कर चुका था और मेरा था कि इतना अगर काम करा जाए तो उसके बाद कुछ जनहित की पत्रकारिता भी की जाए। बैनर तले हम कमर्शलाइज पत्रकारिता कर रहे थे, जिसका मकसद होता था कि उनको कारोबार भी चाहिए सभी को। ऐसा कौन सा संस्थान है जो कमर्शलाइज नहीं है? तो ये तो अब बिल्कुल मिशन तो है नहीं, तो हमने कहा कुछ ये भी प्रयोग किया जाए कि निष्पक्ष पत्रकारिता क्या होती है, किस तरह की जाती है। तो मैंने वो शुरुआत की थी, और शुरुआत ही वो सर मुंडाते ही ओले पड़े वाली दास्तान सामने आ गई। और राजस्थान सरकार का भी हस्तक्षेप था इस मामले में, कुछ मुकदमा दर्ज हुआ था, कुछ ऐसा? जी हाँ, बिल्कुल, इनके सब क्या हित हो रहे थे ना, यहाँ से कोयला जाता है सर राजस्थान, जी जिसका ये घोटाला कर रहे थे, उस कोयले के ढुलाई में भूपेश बघेल और उनके लोग ठेकेदारी करते थे। जी छत्तीसगढ़ का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वहां पर रोजाना करोड़ों का कोयला जलता है, यही लोग सप्लाई कर रहे थे। आप देखिए ना, 700 करोड़ का घोटाला आया है, और वो भी 1 साल का है सर, ये 5 साल से कर रहे थे। अब देखिए, ये तो एक वाकया हो गया। अभी ये इतने भी मैंने खबरें की हैं। पहले ही 1 साल पहले हमने वो वाकया देखा जब पंजाब सरकार, सिर्फ कांग्रेस सरकार ही नहीं, आम आदमी पार्टी सरकार में भावना किशोर एक मुखर संवाददाता थी बड़े संस्थान से, उनको नजरबंद रखा गया 2-3 दिन। उसके बाद जब वो सामने आई तो उन्होंने उनके साथ कितनी प्रताड़ना हुई ये भी रखा। तो सिर्फ जो इस तरह का नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग राज्यों की सरकारें जो हैं बुलडोजर कार्रवाई के चलते या एनकाउंटर पॉलिसी के चलते जो है, तो उसमें सभी राज्यों की सभी पार्टियों की सरकारें इसके अधीन है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसना कांग्रेस की ओर से, ये ठीक नहीं होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं है, कांग्रेस को अपने गिरेबान में आंख के देखना चाहिए, अपने चीफ मिनिस्टर के साथ, उनके जो पूर्व के चीफ मिनिस्टर है बघेल, उनके साथ कोई निष्पक्ष विधायक या प्रतिनिधि की टीम भेजिए और कीजिए कि उनके चीफ मिनिस्टर ने, तत्कालीन चीफ मिनिस्टर ने क्या हरकतें की थी, कितने घोटाले किए हैं, अनगिनत हैं। आप देखिए ना, तमाम एजेंसियां यहाँ पे काम कर रही है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, डीआरआई हो, इंटेलिजेंस का रिपोर्ट देखिए आप कि बड़े पैमाने पर जिस प्रदेश में अफसर, आईपीएस अफसर सट्टा खिलाने लग जाएं, महादेव ऐप में आईपीएस अफसर लोग शामिल है जो आईजी रैंक के, 2005 बैच का अधिकारी है, 2007 बैच के हैं, एक आईजी है 2001 बैच का आनंद छाबड़ा, करोड़ रुपए इसका पैसा निकला, ईडी ने जब्त भी किया, कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि आईपीएस अफसर है। तो ऐसे लोगों को यहां बचाया जाता है। शेख आरिफ 2005 बैच के अधिकारी हैं, 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अर्जित कर ली है। ये कहां से हो रहा है? महादेव ऐप घोटाले में इनका रिकॉर्डेड है कि 35-35 लाख रुपए इनको मिलते थे पर मंथ। ये हम नहीं कह रहे हैं, चार्जशीट में पेश है ये। कोल घोटाले में 3 आईपीएस अफसर शामिल है, चार्जशीट में नाम है उनका, उनको सस्पेंड तक नहीं किया गया सर, जांच तो दूर की बात है उनकी। ऐसे गंभीर आरोप में ऑल इंडिया अधिकारी जब होते हैं शामिल और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो वो तानाशाही प्रवृत्ति की ओर बढ़ जाती, उनकी कार्यप्रणाली तानाशाहीपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अधिकार संपन्न होते हैं, पुलिस उनके हाथ में होती है, एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में होता है। पत्रकार एक साधारण आदमी होता है, उसके हाथ में कोई अधिकार नहीं होते, उसको कोई पावर नहीं, कोई राइट्स नहीं है। सुनील उसका ये नाजायज फायदा उठाते हैं। आपकी अलग अलग रिपोर्ट्स हम लोग देखते हैं, वहां पर मुखर तरीके से आप
प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ पुरजोर तरीके से वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन आपका जो आपने खामियाजा उसका भुगता, आपका घर आपने खो दिया, आपने अपनी संपत्ति खो दी, पूरी पूंजी आपकी जीवन भर की, बुलडोजर कांग्रेस का वहां गरजा और आपका आशियाना नेस्तनाबूत हो गया। अब आगे क्या, आप किस तरह से वो आगे आप एक्शन लेने जा रहे हैं? क्या आप मानहानि का केस करने जा रहे हैं सरकार के खिलाफ? क्योंकि अभी आपने बताया क्लीन चिट भी एक मामले में आपको मिल चुकी है। इसकी रिकवरी करने का आगे का क्या प्लान है आपका? ये तो बीजेपी और कांग्रेस की सरकार को दोनों को सोचना चाहिए कि क्या राजनेता प्रजातंत्र को जीवित रखेंगे कि नहीं रखेंगे। ब्यूरोक्रेसी को सोचना चाहिए कि पत्रकारिता जीवित रहेगी तो सिस्टम अच्छा चलेगा, पत्रकार जीवित रहेगा तो बेलगाम प्रशासन पर लगाम कसी रहेगी, वो उसके ध्यान में घटना। कोई और तंत्र नहीं होता प्रजातंत्र में, पत्रकार एकमात्र ऐसा तंत्र है जो सरकार को उसकी खामी दिखाता है, आईना दिखाता है। लेकिन इस आईनों को ही तोड़ दोगे, आप कमजोर कर दोगे, झूठे एलिगेशंस लगा के उसको जेल में डालोगे, तो कैसे हमारा प्रजातंत्र चलेगा? ये बड़ी बात जो हमारे राजनीतिक दल हैं, जो सत्तारूढ़ होते हैं, उनको सोचना चाहिए कि किस तरह उनका विजन क्या है। क्या प्रदेश को कल्याणकारी राज्य बनाना है कि घोटालों की इंडस्ट्री बनाना है? जी भूपेश बघेल सरकार ने पत्रकार सुरक्षा कानून लाया था पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, और दूसरे दिन जिस दिन लागू हुआ सुनील नामदेव को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं पहला शिकार हूं पत्रकारिता के क्षेत्र में कि जिसकी रक्षा के पत्रकार सुरक्षा कानून लाया तत्कालीन कांग्रेस सरकार, और उसके बाद लागू होने के हो गई, दूसरे भी कर लिए, गिरफ्तारी हो गई। और आप दुर्ग कम से कम बीजेपी सरकार ने एक साल में, ये भी जानकारी में आया था। जी जी तो मेरा ये कहना है प्रियांक जी कि चाहे सरकार बीजेपी की हो चाहे सरकार कांग्रेस की हो, आपको पत्रकारों के प्रति नजरिया साफ करना पड़ेगा। पत्रकार तलवार की नोक पे चलते हैं, आसानी से आरोप लगते हैं, आहित होगा, क्योंकि एक खबर चलती है तो 20 लोग खुश हों लेकिन 50 लोग नाराज भी होते हैं, और कई बार होता है कि 50 लोग खुश होते हैं और 20 लोग नाराज, और ये स्थायी दुश्मनी पाल लेते हैं पत्रकार से। खामियाजा तो पत्रकार को भोगना ही पड़ता है। हमारा समाज इतना अलर्ट नहीं है कि पत्रकार जब खबर करे तो जन समर्थन में किसी नेता की तरह लोग सड़कों पे उतर जाए कि ये पब्लिक रिपोर्टिंग की, वेलफेयर को देखकर रिपोर्टिंग की है, जनहित को देखकर रिपोर्टिंग की है, तो आइए हम इसका समर्थन करें। ऐसी मानसिकता ना हमारे पाठकों में है ना हमारे व्यूअर्स में है। तो इसका बेहद नौकरशाही उठाती है और ऐसे दागी राजनेता उठाते हैं कि वो इस सिस्टम से कैसे आय कमाया जाए, धन उपार्जन में लग जाते हैं। उसका जीता जागता कारण कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार रही है। आपने वक्त निकाला और हमसे बातचीत की, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आपने जो भूतपूर्व अनुभव थे वो हमसे साझा किए। हमारा इस रिपोर्ट को दिखाने का ध्येय सिर्फ इतना था कि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग राज्यों की सरकारें अधीन, एक खास मंशा के अधीन होकर बुलडोजर कार्रवाई कर रही हैं, तो सिर्फ उस दायरे में भारतीय जनता पार्टी नहीं आती है। कांग्रेस भी इस कई साल पहले 2019 के दौर में, 2018-17 के दौर में अलग अलग वाकये इस तरह के हैं जिसकी तस्वीर मौजूदा आपने अभी देखी भी। अब आज इस दौर में जब कांग्रेस इस तरह की बातें करती है तो वो तर्कसंगत नहीं लगती है। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।